बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब। जय श्री राधे राधे। बहनों, भाइयों, सबसे बड़ा राम का नाम, कलयुग तारण है श्री राम। सबसे बड़ा राम का नाम, कलयुग तारण है श्री राम। सबसे बड़ा राम का नाम, कलयुग तारण है श्री राम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तुलसीदास जी ने बताया और यही बात भगवान कृष्ण ने नकुल से बताई। जब महाभारत के बाद वनवास से वापस आए थे तो भगवान कृष्ण ने आने वाले कलयुग में मानव कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा उसका उपाय बताया था कि श्री राम नाम जाप से ही कलयुग में मोक्ष प्राप्त करेगा, क्योंकि कलयुग में पुण्य तो नाम मात्र का होगा और पाप ही सब पाप होगा। ऐसे वक्त में मात्र मानव के तरने का एक उपाय सिर्फ सच्चे दिल से राम का नाम जपे। और भगवान कृष्ण ने जो ये उपदेश दिया है इसमें शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यही राम नाम ही मानव के तरने का एकमात्र सहारा है। जन्म में राम, मरण में राम, जन्म में राम, मरण में राम, वाह में राम, आह में राम, उत्सव में राम, स्याह में राम। राम की महिमा अपरंपार, राम का मर्म कोई नहीं जानता। राम अंतर्यामी, राम त्रिकालदर्शी, राम अन्नदाता, राम पालने वाला, राम मारने वाला, राम दरिद्र करने वाला, राम दरिद्रता दूर करने वाला। दुख में राम, सुख में राम, कण कण में राम, घट घट में राम। इन प्रमाणों से साबित होता है कि राम ही संसार है या फिर संसार ही राम है। राम की महिमा अपरंपार है, जिसका पार खुद भोलेनाथ नहीं पा सके। कैसे? समुद्र मंथन हुआ, हलाहल जहर भोलेनाथ के हिस्से में, विष पान में भी राम। भोलेनाथ ने रा कहकर हलाहल विष पिया और माँ कहकर कंठ में ही रोक दिया। भोलेनाथ का नाम हुआ नीलकंठ। कण कण में राम, पत्थर में राम, हर जगह राम ही राम। राम की चरण धूल से अहिल्या रूपी पत्थर धूल स्पर्श से औरत, खूबसूरत औरत बनी। भगवान श्री राम ने लंका विजय के पश्चात माता सीता से कहा कि अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात तब आओ। इस बात पर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए और बोले, भैया ये क्या कर रहे हैं? सीता जी गंगा माता की तरह पवित्र हैं और आप उनसे अग्नि लांग कराने के लिए कह रहे हैं, का आदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण को क्रोधावस्था में देख भगवान श्री राम कुछ लक्ष्मण अनर्गल कहते उससे पहले ही समझाया, लक्ष्मण
तुम एक दिन लकड़ियाँ चुनने जंगल में गए हुए थे। उस वक्त सीता जी से कहा कि जो मैं सांसारिक लीला कर रहा हूँ इसमें मेरी मदद करो। तो सीता ने मेरी मदद की हामी भरी और कलेजो नाथ की आज्ञा। उस वक्त मैंने अग्नि देवता को बुलाकर सीता जी को बतौर धरोहर उनके हवाले कर दिया था और उनका प्रतिबिंब, उनकी परछाई सांसारिक लीला में मेरे साथ रही। जब सांसारिक लीला समाप्त हो गई तो उस धरोहर को अग्नि देवता से वापस लिया था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। ये गूढ़ अर्थ है, तुम लक्ष्मण नहीं जानते हो। लक्ष्मण जी अकारण किए हुए अपने क्रोध पर लज्जित हुए और पैर पकड़ से भगवान श्री राम से माफ़ी मांगी। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भगवान की महिमा अपरंपार, जिसका पार कोई नहीं पा सका, उसका मर्म कोई नहीं जान सका, न कोई जान पाया न कोई जान पाएगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करई तसई फल चाखा। इसलिए भगवान ने इस संसार को कर्म प्रधान स्थल बना दिया। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तुलसीदास जी ने भी यही बात बताई। राम का नाम दशरथ पुत्र श्री राम से मानव जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राम की महिमा नारद जी ने वाल्मीकि से पहले ही बता दी थी, जब प्रभु श्री राम वजूद में भी नहीं महाराज दशरथ के यहाँ आए थे। फिर आप कहेंगे कि इससे पहले तो भगवान श्री राम कहाँ कहाँ उनका नाम लिया जाए। परशुराम जी परशु धारण करने के कारण वो राम ही परशुराम कहलाए। राम की महिमा कोई नहीं जान सकता, ये मानव के बस से परे है। ओम की ही साकार रूप राम है, ओम का ही साकार रूप राम है। ओम निराकार है, राम साकार है। ओम ने अपने तेज से अलग तेज जो किया, उसका नाम राम। उस ओम से अलग किए हुए तेज जिसे राम कहते हैं, उस तेज से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो गया। राम साकार है, ओम निराकार है। ओम ही राम है या फिर राम ही ओम है। एक निराकार है, एक साकार है। साकार से सृष्टि बनाई, ओम ने तो संपूर्ण सृष्टि ही राम है। या यूं कहें कि राम ही संपूर्ण सृष्टि है या संपूर्ण सृष्टि ही राम है। रही बात, हर धर्म में लोग ओम राम का ही गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं, कोई अपनी भाषा में, कोई अपनी भाषा में। लेकिन जपते सभी ओम राम का ही नाम है। एक साकार है, एक निराकार है। जाति धर्म मानव का मतांतर, ये सब बेमकसद की बातें हैं, ये भ्रम में डालने वाली हैं। संसार इन्हीं से उलझा हुआ है। ओम राम सभी का है, एक निराकार है, एक साकार है। साकार में सृष्टि समाई है या फिर सृष्टि में साकार समाया हुआ। इसको खोज पाना मानव के बस की बात नहीं। अतः मानव को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करे, राम जाप करे, राम का नाम जपे। हर धर्म अपनी अपनी भाषा में
यही सीधी रास्ता है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही भगवान कृष्ण ने उपदेश भी दिया है। मानव राम जाप से ही मेरी श्रद्धा के बजाय उनकी लीलाओं में आनंदित होता है। लीलाएं भगवान श्री राम की अपनी जाती हैं, वक्त आने पर करते हैं, पर मानव को मुक्ति सिर्फ राम नाम जाप से ही है। इसलिए भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, हम आप सभी राम का नाम जपें, अपनी भाषा में, अपने धर्म में, जिस तरीके से भी हो, क्योंकि मुक्ति उसी नाम से मिलनी है। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम।